बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम सुन रहे हैं श्री अद्वैत दर्शन। श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से फरमाए हुए सत्संग की कुछ विशेष कड़ियां। श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और उसके सारे दुखों का कारण है तृष्णा। भर्तहरि जी ने वैराग्य शतक में इसके बारे में लिखा है। धन प्राप्त होने की अभिलाषा से मैंने अनेक बार पृथ्वी को खोदा। रसायन की सिद्धि के लिए पहाड़ों के अनेक धातुओं को फूका। देश देशांतर से धन की प्राप्ति के लिए नाव वगैरह में बैठकर समुद्र की भी यात्राएं की। शमशाम में मंत्र सिद्धि के लिए चित लगाकर अनेक रातों में बैठा, परंतु एक कोड़ी भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। यह है तृष्णा। अब तो मेरा पिंड छोड़ अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर गैर आदमियों की सेवा भी की, किंतु वह भी निष्फल हुई। अनादर पूर्वक कोई की तरह पराए घर भोजन भी किया। हे दुर्बुद्धि, पाप कारणि तृष्णा, फिर भी तू अब तक संतुष्ट नहीं हुई। दुष्टों की सेवा करने से मैंने उनके द्वारा की गई उपेक्षा की हंसी और कटु वचनों को भी सुना। अपने आंसुओं को रोककर लोगों को प्रसन्न करने के लिए उनके आगे उदास मन से भी हंसा और चित्त को स्थिर करके उन हंसी करने वालों के आगे हाथ भी जोड़े। हे व्यर्थ आशा करने वाली तृष्णा, अब तू इसमें अधिक मुझे और क्या नाच नचाती है। मुख का चमड़ा सिकुड़ गया, सिर के बाल सफेद हो गए, सारे अंग स्थिर हो गए, फिर भी तृष्णा जवान होती जा रही है। तृष्णा मतलब लालसा। सदगुरुदेव भगवान जी ऐसे वचन फरमाते और फिर मौन हो जाते। फिर यकायक बोल उठते। बुद्धि तीन प्रकार की होती है। तेलिया बुद्धि, दूसरी मोतिया बुद्धि, तीसरी नमदा बुद्धि। तेलिया बुद्धि इस तरह की होती है कि यदि तेल की एक बूंद भी पानी के ऊपर डाल दो तो वो धीरे धीरे पानी के ऊपर फैल जाएगा। उसी तरह तेलिया बुद्धि वाले अक्सर इशारे में बात समझ जाते हैं और जरा सी बात उनकी बुद्धि में पूरी तरह फैल जाती है और वहां ऐसे ऐसे नए विचार निकलते हैं कि राई का पहाड़ बनाकर खड़ा कर देते हैं और बात की तह तक पहुंच जाए। ये श्रेष्ठ दर्जे की बुद्धि होती है। दूसरी मोतिया बुद्धि वाले की हालात ऐसी होती है जैसे मोती में जितना छेद किया जाए उतना ही कायम रहती है, उतना ही डोरा उसमें आता है। इसी तरह मोतिया बुद्धि वाले जितनी बातें सुनते हैं उतनी ही बातें दिल में रखते हैं, उसे बढ़ाते नहीं, मगर उसको याद रखने में पक्के होते हैं, उसे भूलते नहीं। ये मध्यम दर्जे की बुद्धि हुई। तीसरा नवदा बुद्धि वाले की हालात नवदे फोम यानी गद्दे की सी होती है। जैसे नमदे में सुई घुसाओ
तो छेद हो जाता है और निकालो तो फिर वे सिमट कर छेद बंद हो जाता है। इस प्रकार ठीक उसी तरह से नमदा बुद्धि वालों को जो बात कही जाती है उस समय तक तो उसकी बुद्धि में समा जाती है और वे बहुत अच्छा कहकर मान भी लेता है, परंतु वहां से उठने के बाद सब भूल जाते हैं। जैसे एक कान से सुना तो दूसरे कान से उड़ा दी। उनके दिल में कोई अवसर पैदा नहीं होता। वे ना तो उन बातों पर अमल करते हैं और ना ही कोई नतीजा निकाल सकते हैं। वे सबसे निम्न श्रेणी की बुद्धि होती है। श्री परमहंस महाराज जी, श्री अद्वैतानंद महाराज जी का नियम था कि वे आम संगत में भक्तजन में भी प्रसाद लाते थे। उसका एक तिनका भी वे नहीं खाते थे। यदि किसी ने विनय प्रार्थना की तो एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लेते थे। तत्पश्चात तुरंत पानी से हाथ धोते और कुल्ला करते थे। कई बार कुल्ले के साथ उस टुकड़े को भी निकाल देते थे। नियत समय पर बिल्कुल साधारण भोजन किया करते थे। वाद विवाद को अच्छा नहीं मानते थे। यदि किसी ने व्यर्थ का वाद विवाद आरंभ कर दिया तो वह नेत्र बंद कर चुपचाप पलंग पर लेट जाते थे। गुणियान में हम गुरु हैं, मूर्खन में हम दास। वह तो कपड़े लाकड़ा, हम पकड़े घास। वह कहते हैं अनधिकारी पुरुष से परमात्मा और ज्ञान की बातें कहना व्यर्थ है, क्योंकि वे बातें उन्हें समझ में नहीं आ सकती। वे कभी उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते। इसलिए उसके सामने ब्रह्म की बातें करना बिल्कुल निरर्थक है। कबीर साहब का वचन है, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। अविवेकी नर जिन्हें लखे, तिन्हें ना भ्रम लखाव। जैसे शिशु के भाव में पत्थर मनीक भाव। श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, श्रोता तीन तरह के होते हैं। श्रोता तीन प्रकार से बातों को सुनते हुए अमल में लाते हैं। पहला, अव्वल श्रेणी वाले के कान सूप की तरह होते हैं, जो अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और कूड़े करकट को फटकार लगाकर फेंक देते हैं। इस तरह के लोग अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और बुरी बातों को छोड़ देते हैं। दूसरे श्रेणी वाले चलनी की तरह होते हैं, जो बुरी बातों को रख लेते हैं और उत्तम बातों को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे लोग एवं और बुराइयों को ग्रहण कर सार वस्तु को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी श्रेणी वाले मूसल की तरह होते हैं, जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों में को शामिल कर कूट देते हैं। अच्छी और बुरी बातों की परख नहीं करते। वे बातों को सुनकर उस पर विचार नहीं कर सकते और ना ही उसका विभाजन कर सकते हैं। उनकी बात करने से ये महसूस होगा मानो वे कुछ समझे ही नहीं है। प्रेम पंथ की कठिन परिभाषा का वर्णन करते हुए श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, कठिन प्रेम का पंथ जहां नेम की गति नहीं, कहत वेद सब ग्रंथ प्रेम भाव से बस हरी। गैर नाकामी दरी रह काम नेस्त, राहेस्त अस्त ई रहे है माम नेस्त। अर्थात नाकामी के अतिरिक्त यहां कोई उपदेश नहीं। ये प्रेम मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं।
इश्क में बाजी है सिर की, काम दौलत का नहीं। इससे बेहतर खेल हमने और तो देखा नहीं। जिसने अपना सिर ना बेचा, कुछ मजा चखा नहीं। आशिकों ने आशिकों ने जीत जी ही, तन बदन रखा नहीं। एक बार किसी शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब से अर्ज किया, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। इस पर मोहम्मद साहब ने फरमाया, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो बैराग्य के लिए तैयार रहे। फिर उसने अर्ज किया, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा, तो फिर कष्ट उठाने के लिए तैयार रहे। बेगाना राह चाहा, कार विबुद्ध दर बलाए गम। आ रा रसद की खास बबद अशनाए मम। अर्थात जो हमसे अनजान है उसे कष्ट देने से क्या काम। यह चीज उसको मिलती है जो हमारे विशेष प्रिय हैं। और कबीर जी कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। जिस तरह से बादशाह के पास हाजिर है होते वक्त कुछ भेंट करने से आसानी से दरबारे हजूर में प्रवेश मिल जाता है, उसी तरह से हकीम दो जहां और शहंशाह के हुजूर में प्रवेश के वास्ते कुछ भेंट करनी चाहिए। परंतु वे भेंट माल मालाओं खजाना नहीं हो सकती। यह ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी उसके पास कमी हो, ताकि वे चीज बड़े कद्र के साथ मंजूर करे। आखिर ऐसी चीज क्या है जो उसके पास भी नहीं? वह है भक्ति, क्योंकि उसका नाम है निष्प्रेय स्वच्छंद। इसलिए विमर विनम्रता व दीनता, जिसे शरणागति भी कहते हैं, ऐसी भेंट से बढ़कर उसको कोई और चीज पसंद नहीं, क्योंकि इसकी उसके पास भी कमी है। और जो चीज अपने पास ना हो वह सबको अच्छी मालूम होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो करो सो मेरे खातिर, जो धरो सो मेरे लिए। सादगी में मेरा आशिक क्या गजब होशियार है। हो मोहम्मद हो मोहब्बत उसको उनसे जिनको मैं पैदा करूं। बेतहम हो बेगरज हो, सब वो मेरा यार है। मुझसे चाहे मुझको और मेरी परस्त में रहें। दूसरी सूरत से सब देखो तभी बेजार हैं। जो बताना था बताया, देख क्या बाकी रहा है। एक नुक्ता है जो तेरे हक में अब दरकार है। तर्क कर सब मिल्लते ले मुझे अकेले की पनाह। ये मेरा जुम्मा है, अर्जुन तेरा बेड़ा पार है। मगर इश्क का घर बहुत दूर है। जिसको देखो निगूढ़ी वासनाओं के पीछे लठ के लिए दौड़ता फिरता है, और दर्द दिल से कोसों दूर भागता है। नफस काफिर से बहादुर बन के लेना काम, उस पे खुदा करना पकड़कर हाथों में तलवार बार। एक दिन ये सांप बन के मार डालेगा तुझे, नफ्से अम्मार किया करता है हरदम मार मार। मौसमे गुल या खिजा हो, लाला जरे दहर में। दिल को ऐसे इकलाबों से ना रखना खार खार। सख्त बीमारी है दर्द दिल, तू अपने आप को बन के ना परहेज मत ए सरवारे बीमार पर। अर्थात मन काफिर है, इससे बहादुरी से काम लेना चाहिए। उस पर तलवार से वार करना होगा, तभी वे मरेगा।
नहीं तो एक दिन वे सांप बनकर डस लेगा। वासनाओं का बेड़ा हर पल बार करता रहता है, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। बसंत ऋतु हो या पतझड़, अपने मन को समस्त रंगों से बचाए रखना। मन की वासनाएं सख्त रोग के समान हैं, इससे परहेज करने से काम नहीं चलेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। मगर इस इश्क का असली मजा तो आशिक ही जानते हैं। इसकी एवज में जान जाना और सिर कटवाना तो उसके लिए अदना काम है। यादें हक में लुफ्त क्या, बस आरफियां से पूछिए। जामे वहदत का मजा तो कद्रदां से पूछिए। डस डस गया जब मेरे डस गया जब मारे दुनिया, नीम भी मीठा लगे। इन मजों को तो गिरफ्तारे जामा से पूछिए। इश्क हक का लुत्फ क्या समझें, दिले दुनिया परस्त है। लज्जते अदरक भला क्या में मावा से पूछिए। खून अपना आप पीवे करके जख्मी कुल दहन। अस्तक हवा बेगज की लज्जत सागा से पूछिए। मिसल मिसल सुर्खिए हिनाव वो है, रगे दिल से निहा। इन नजरियों को चतुर उस रमजदा से पूछिए। अर्थ किया, अपने माशूक के स्मरण में कितना लुफ्त है, वह तो केवल निपुण प्रेमी ही बता सकता है। अद्वैत के भाव का स्वाद तो वही बता सकता है जिसने उसे चखा हो। संसारिक सांप जब डस लेता है तो नींब भी मीठा लगता है। इस आनंद को वे लोग खूब जानते हैं जो दुनियादारी में फंसे हैं। प्रभु प्रेम का आनंद दुनियादारी में फंसा आदमी नहीं समझ सकता। अगोचर वस्तुओं के ज्ञान का आनंद अज्ञानी लोग क्या समझें। अपने आप का पूरा मुंह जख्मी करके अपना खून खून स्वयं ही पीते हैं। बिना मांस की हड्डी का स्वाद कुत्ता ही बता सकता है। अर्थात जो जिस चीज का अनुभव और पहचान रखता है वही उससे आनंदित हो सकता है। मेहंदी के समान लाल वह मुंह मन में रचा बसा है। इस गुण बातों को किसी निपुण महात्मा से ही पूछिए। श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, सम्मानिता आदमी किसी ना किसी को अपना पीर और मुर्शीद किसी ना किसी सूरत में मानता ही है, लेकिन असल में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद नाम है मुर्दे का, जिस तरह पीर कहे उसी तरह से करे, उससे अपनी अकल ना लड़ावे। जब तक ये हालात ना आवे उस वक्त तक वह संसारी है। मुरीद उस वक्त में हुआ जाता है जब यदि पीर और मन दोनों सन्मुख खड़े हों, बस उस समय मन को छोड़कर पीर की बातें माने। लेकिन ये बात उस समय तक हासिल ना होगी जब तक त्रिकुटी में गुरु का दर्शन ना हो जाए। उसी वक्त में असली गुरुमुख कहलाता है, वरना मुरीद को निगुरा समझना चाहिए। जब तक गुरु का दर्श न होए तब तक चेला नगुरा सोए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।